कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बच्चा इस पूरी दुनिया को देखता कैसे है? आज हम जीन पियाजे के उसी कमाल के सिद्धांत की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो हमें ये बताता है कि बच्चों का दिमाग हम बड़ों से कितना अलग और कितना शानदार होता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक बच्चा दुनिया को आखिर समझता कैसे है? क्या वो बस हम बड़ों का एक छोटा वर्जन है जिसके पास जानकारी कम है, या फिर उसके सोचने का, दुनिया को देखने का तरीका ही एकदम अलग है? पियाजे ने अपनी पूरी जिंदगी इसी पहेली को सुलझाने में लगा दी। और पता है पियाजे किस नतीजे पर पहुंचे? उनका सबसे जबरदस्त आइडिया शायद यही था। उन्होंने कहा, बच्चे कोई खाली स्लेट नहीं है जिनमें हम ज्ञान भरते जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो असल में नन्हे वैज्ञानिक हैं जो खुद ही चीज़ों से खेलते हैं, उन्हें तोड़ते जोड़ते हैं, गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों से ही सीखते हैं कि दुनिया काम कैसे करती है। तो हुआ ये कि जीन पियाजे एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने साइकोलॉजी की दुनिया ही बदल कर रख दी। उन्होंने बताया कि बच्चों का दिमागी विकास, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, वो यूं ही अचानक नहीं हो जाता, बल्कि ये कुछ खास एक के बाद एक आने वाले चरणों में यानी स्टेजेस में होता है। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। इससे पहले कि हम हर स्टेज की गहराई में जाएं, जरा इस पर एक नज़र डालते हैं। ये पियाजे के सिद्धांत का पूरा रोड मैप है। आप देख सकते हैं यहाँ 4 मुख्य अवस्थाएं हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल। ये हमें एक अंदाज़ा देता है कि हम आगे क्या देखने वाले हैं। तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है। इस समय बच्चे दुनिया को अपनी इंद्रियों से समझते हैं, छूकर, चखकर, देखकर, सुनकर। वो अपने हाथ पैर हिलाकर चीज़ों को जानते हैं। और इसी स्टेज में वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ सीखते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब अगर कोई खिलौना चादर के नीचे छिपा दिया जाए तो वो गायब नहीं हो गया, वो वहीं है। या माँ अगर कमरे से बाहर चली गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से ही चली गई। ये समझना उनके दिमागी विकास के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो जैसे ही बच्चा ये समझ जाता है कि चीज़ें गायब नहीं होती, बस आंखों से ओझल हो जाती हैं, उसका दिमाग कल्पना और सोच की एक नई दुनिया में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। अब शुरू होती है कल्पना की दुनिया। ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चे भाषा और सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं, लेकिन उनकी सोच ना बड़ी मज़ेदार होती है। वो अहं केंद्रित होती है। मतलब उन्हें लगता है कि जैसा वो दुनिया को देख रहे हैं, ठीक वैसा ही हर कोई देख रहा है। और इसीलिए उन्हें लगता है कि उनके टेडी बेयर को भी चोट लगती है, उनकी गुड़िया को भी भूख लगती है। इसे जीववाद कहते हैं। और फिर लॉजिक का जन्म होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे पहली बार चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से यानी लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं। पर एक ट्विस्ट है, वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में लॉजिक लगा पाते हैं जो उनके सामने हैं, जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। और यहीं पर वो एक कमाल का कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसे कहते हैं कंजर्वेशन। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये जो उदाहरण है ना, ये पियाजे के सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट्स में से एक है। देखिए, एक बच्चे को अब ये समझ आ जाता है कि अगर आप एक चौड़े ग्लास के पानी को एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें तो पानी कम या ज्यादा नहीं होता, पानी उतना ही रहता है, बस ग्लास का शेप बदल गया है। ये छोटी सी बात असल में एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग है। और ये है आखिरी और सबसे एडवांस्ड स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये लगभग 11 साल की उम्र से शुरू होती है। यहाँ सोच सिर्फ क्या है तक सीमित नहीं रहती, बल्कि क्या हो सकता है तक पहुँच जाती है। अब एक इंसान न्याय, ईमानदारी, प्यार जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में सोच सकता है। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यानी काल्पनिक समस्याओं के बारे में भी सोच सकता है और उन्हें एक वैज्ञानिक तरीके से हल करने की कोशिश कर सकता है। तो हमने ये तो देख लिया कि डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, पर सवाल ये है कि ये ज्ञान बनता कैसे है? आखिर दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी मशीनरी चल रही होती है जिससे हम सीखते हैं? पियाजे ने इसका भी जवाब दिया। पियाजे के हिसाब से हमारा दिमाग कुछ खास तरीकों से ज्ञान को बनाता और ऑर्गेनाइज करता है। इसके 3 मुख्य औजार हैं: स्कीमा, एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, और एकोमोडेशन यानी समायोजन। और इन तीनों के बीच बैलेंस बनाने की जो प्रक्रिया है उसे एक्विलिब्रेशन या साम्य धारण कहते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्कीमा को आप ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में जानकारी के छोटे छोटे फोल्डर बने हुए हैं, हर चीज का एक फोल्डर।
जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा या फोल्डर हो सकता है। 4 टांगे, एक पूंछ, बाल होते हैं और भौं-भौं करता है। अब जब वो बच्चा सड़क पर एक दूसरे रंग का या दूसरी नस्ल का कुत्ता देखता है तो वो उसे देखता है और अपने दिमाग में कहता है, अरे 4 टांगे, पूंछ, भौं-भौं, ये भी कुत्ता है। और वो इस नई जानकारी को अपने पुराने कुत्ते वाले फोल्डर में ही डाल देता है। इसी को कहते हैं एसिमिलेशन, यानी पुरानी फाइल में ही एक नया पन्ना जोड़ देना। लेकिन सोचिए, क्या होगा जब वो बच्चा पहली बार एक बिल्ली देखेगा? उसकी भी 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, पर वो म्याऊं करती है। यहाँ पर पुराना कुत्ते वाला फोल्डर काम नहीं आएगा। दिमाग में एक कन्फ्यूजन पैदा होगी, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बच्चे को या तो पुराना फोल्डर बदलना पड़ेगा या फिर एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा, बिल्ली नाम का। ये जो दिमाग में बदलाव करने या नया फोल्डर बनाने का प्रोसेस है, इसे ही अकोमोडेशन कहते हैं। और यही जो दिमागी उथल-पुथल के बाद संतुलन में आने का प्रोसेस है, उसे ही साम्याधारण कहते हैं। असल में यही तो सीखना है। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई। पियाजे की स्टेजेस, स्कीमा, एकोमोडेशन सब ठीक है, लेकिन इसका हमारी असल जिंदगी में क्या लेना देना है? ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, इसका बहुत गहरा मतलब है। और यहीं पे पियाजे की थ्योरी सबसे ज्यादा चमकती है, खासकर एजुकेशन की दुनिया में। उनका सबसे बड़ा तोहफा यही है। ये सिद्धांत हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। बच्चों को वो चीजें सिखाने की कोशिश मत करो जिसके लिए उनका दिमाग अभी तैयार ही नहीं है। शिक्षा और सिखाने का तरीका बच्चे के विकास की स्टेज के हिसाब से होना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज टेक्नोलॉजी और इतनी एडवांस शिक्षा के दौर में पियाजे के ये विचार कितने प्रासंगिक हैं? ये समझना कि एक दिमाग कैसे सीखता है, कैसे बड़ा होता है, आज हम सबके लिए, चाहे वो माता-पिता हों, शिक्षक हों या कोई भी हो, ये समझना क्यों इतना ज़रूरी है, इस पर